नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैन पर बस नहीं रोकने पर एक्शन, दिल्ली सरकार ने डीटीसी ड्राइवरों को चेताया। बस स्टॉप पर महिलाओं की भीड़ देखकर बसें न रोकना अब डीटीसी और क्लस्टर बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को बहुत भारी पड़ेगा। शिकायत मिलने पर ऐसी बसों के ड्राइवर कंडक्टरों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग और डीटीसी के माध्यम से इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी करवा दिया है। 3 जनवरी को पीएम मोदी सौंपेंगे अशोक विहार में बने 1645 फ्लैट की चाबियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को नए घर देंगे। वह अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत 1645 नए फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। डीडीए ने जहां झुग्गी वहां घर योजना के तहत निवासियों के लिए फ्लैट तैयार किए हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ आवास गरीबों को उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक समीक्षा में यह बात कही। दिल्ली में वोटर कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज देने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन। फर्जी दस्तावेजों को तैयार करके मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का मामला सामने आया। नरेला औद्योगिक क्षेत्र, बिंदापुर और द्वारका थाना क्षेत्रों के इन तीनों मामलों में इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करने वाले 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन आवेदकों पर कार्रवाई के साथ साथ अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। घमासान के बीच केजरीवाल ने शुरू की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। मरघट वाले बाबा के किए दर्शन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के दर्शन कर इस योजना को शुरू किया। मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर गए। यहाँ उन्होंने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 4,85,000 लोगों ने किया आवेदन। विशेष समरी रिवीजन के दौरान 29 नवंबर से अब तक नए वोटर कार्ड के लिए 4,85,000 लोगों ने फॉर्म 6 भरा है। इस दौरान 82,450 लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के लिए फॉर्म 7 भरे गए हैं। 1,71,385 लोगों ने वोटर पहचान पत्र में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरे हैं। फाइनल मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। आतिशी और संजय सिंह की बढ़ेगी मुश्किलें, मानहानि का मुकदमा करेंगे संदीप दीक्षित। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसके साथ ही उन्होंने 10 करोड़ रुपए भी मांगे, जिसमें से 5 करोड़ में वह यमुना की सफाई और 5 करोड़ रुपए प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दान करेंगे। भाजपा नेता ने झुग्गी बस्तियों में लगाए गोल्डन टॉयलेट वाले पोस्टर। राजधानी दिल्ली में भाजपा नेता आरपी सिंह ने झुग्गी बस्ती, गैस गोदाम, टोडापुर, राजेंद्र नगर विधानसभा में गोल्डन टॉयलेट सीट वाले पोस्टर लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट है। ऐसे 12 शौचालय मुख्यमंत्री ने अपने घर पर लगवाए थे। 56 करोड़ के शीश महल में 1 करोड़ 44 लाख के टॉयलेट लगवाए गए थे। हम लोगों को बता रहे हैं कि आपको रेवड़ी देकर वोट ले जाते हैं। शीला दीक्षित पर 360 पन्नों के सबूत का बेटे संदीप ने अरविंद केजरीवाल से मांगा हिसाब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारे गए संदीप दीक्षित ने आप सुप्रीमो पर जोरदार प्रहार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप ने केजरीवाल से उनकी सरकार के कामकाज का हिसाब मांगा तो पुराने वादों की याद दिलाकर घेराबंदी की। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से यह भी पूछा कि 360 पन्नों के उस कथित सबूत का क्या हुआ जो वह उनकी मां शीला दीक्षित के खिलाफ दिखाया करते। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून भी रहे नाकाफी, सिर्फ 4.6% रहा कन्विक्शन रेट। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून के तहत दर्ज मामलों में पिछले 5 साल में दोष सिद्धि सिर्फ 4.6% रही है। हालांकि इस कानून के तहत दर्ज केस में जमानत की शर्तों के सख्त होने के कारण जमानत मिलना काफी मुश्किल है। यही कारण है कि आरोपियों को महीनों बाद जमानत मिल पाती है। हाल ही के महीनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत दी। इस दौरान ईडी पर सख्त टिप्पणी भी की। दिल्ली में कांग्रेस के बदले तेवर ने आप की बढ़ा दी है टेंशन। चुनावी राज्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और नई दिल्ली सीट से पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को पैथोलॉजिकल लायर यानी
आदतन झूठा करार दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने पिछले 13 साल में जितने आरोप लगाए और दावे किए उन्हें साबित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, संदीप दीक्षित ने दिल्ली के सीएम आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर मानहानि का केस करने की भी धमकी दी है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मां बेटे पकड़े, पुलिस ने वापस डिपोर्ट कराया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जारी दिल्ली पुलिस के एक्शन तेज हो गया है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से राजधानी में रह रही एक बांग्लादेशी मां बेटे को पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया। बांग्लादेशी मूल की यह महिला 2005 से दिल्ली में रह रही थी, जबकि उसका बेटा 4 साल पहले यहां आया था। दिल्ली पुलिस के साउथ कैंपस थाना स्टाफ द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध प्रवासियों को ढूंढने के लिए तलाशी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हुए 2 बांग्लादेशियों की पहचान नईम खान और उसकी मां नस्मा खान के रूप में की। दिल्ली में धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश, सीएम आतिशी ने एलजी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल तोड़े जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली के मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री आतिशी ने चिट्ठी में कहा कि दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलित समुदाय की आस्था जुड़ी हुई। गाजियाबाद में बढ़ी 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां। गाजियाबाद ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जिले की कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 5 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 8वीं तक के सभी बोर्ड के सरकारी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। अखाड़ों कल्पवासियों को मिलेगा 5 रुपए किलोग्राम आटा, 6 रुपए किलोग्राम चावल, 18 रुपए किलोग्राम चीनी। 138 दुकानों पर विशेष इंतजाम। महाकुंभ में योगी सरकार ने अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों के लिए बड़े पैमाने पर अन्न भंडारण की व्यवस्था की है। ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ में इतने बड़े पैमाने पर अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों को नाम मात्र की कीमत पर राशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों को मात्र 5 रुपए में आटा और 6 रुपए में चावल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। दिल्ली सीएम की चिट्ठी पर एलजी का जवाब, लिखा नाकामियों से ध्यान हटाने का प्रयास। सीएम आतिशी के पत्र पर एलजी सचिवालय ने कहा, ना तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है, ना ही इस आशय की कोई फाइल आई है। सीएम अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए सस्ती राजनीति कर रही हैं। एलजी ने पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे उन ताकतों के खिलाफ अतिरिक्त सतर्कता बरते जो राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर तोड़फोड़ कर सकते हैं। उनके निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में दिल्ली में बढ़ी बिजली की डिमांड, दिसंबर में पहली बार किया इस आंकड़े को पार। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान दिसंबर में बिजली की खपत का नया रिकॉर्ड बन गया। विद्युत वितरण कंपनियों के अनुसार दिसंबर में शहर में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 5213 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यह इस महीने की अब तक की अधिकतम मांग है। वितरण कंपनियों के अनुसार इस सर्दी में राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग 6300 मेगावाट को पार कर सकती है। दिल्ली में आज भी कई रास्तों पर रहेंगी ट्रैफिक की पाबंदियां। आज इंडिया गेट के आसपास बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावना है। इसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत भीड़ बढ़ने पर इंडिया गेट और सी हेक्सागन के पास वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सिलेक्ट सिटी मॉल के आसपास की कुछ सड़कों पर भी यातायात बंद किया जा सकता है। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए दलित आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचार करने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर सरकार की ओर से आया बड़ा अपडेट। सरकार ने पीपीएफ और एनएससी समेत विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को शुरू होने वाली तिमाही के लिए लगातार चौथी बार अपरिवर्तित रखा है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें, जो आज 2025 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 को समाप्त होगी। दिल्ली में घने कोहरे के साथ होगी नए साल की शुरुआत, ठंड भी बढ़ने की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार न्यू ईयर ईव पर सर्द हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नए साल के आगमन के साथ ही घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी और दिन के तापमान पर काफी असर पड़ेगा।
बांग्लादेश नेपाल में बज रही दिल्ली एनसीआर से चुराए मोबाइल की घंटियां, सबसे ज्यादा मिला सैमसंग। झपटमारों और चोरों से चोरी का मोबाइल खरीदकर उसे बांग्लादेश और नेपाल भेजा जा रहा है। विजय विहार थाना पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान गाजियाबाद यूपी निवासी अनस खान के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 197 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसमें कुछ महंगे मोबाइल फोन शामिल हैं। संदीप दीक्षित ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने अय्याशी के लिए शीश महल में मिनी बार बनवाया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपने प्रतिद्वंदी आप के उम्मीदवार अरविंद पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने कई मुख्यमंत्रियों के घर देखे हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा शीश महल कहीं नहीं देखा। उन्होंने केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मिनी बार होने की बात भी कही है। केजरीवाल पर बरस पड़े इमामों के मुखिया, कहा फायदा क्या हुआ, कटोरा ही हाथ में आया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले इमाम, पंडित और ग्रंथियों के वेतन के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों की चौथी बार सरकार बनने पर हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का वादा किया, तो दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड के करीब 250 इमाम 17 महीनों से लंबित वेतन को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर का चक्कर काट रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख साजिद रशीदी ने कहा है कि आप सरकार ने फायदे की बजाय और उनका नुकसान ही किया और अब कटोरा लेकर घूमने को मजबूर कर दिया है। सीमा हैदर के पति सचिन ने बनाई फर्जी कंपनी और सरकार से लूट लिए 100 करोड़। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उनके हिंदुस्तानी पति सचिन मीणा अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कभी वह अपने सरहद पार प्रेम को लेकर चर्चा में रहते हैं, तो कभी सीमा हैदर की प्रेगनेंसी न्यूज चर्चा बन जाती है। लेकिन इस बार सचिन मीणा का नाम फर्जीवाड़े में सामने आया। हालांकि ये फर्जीवाड़ा उन्होंने नहीं की है, बल्कि उनके नाम का इस्तेमाल कर किसी और ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का किया भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 पिस्टल और 275 कारतूस, कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपितों की पहचान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम निवासी राजेश चौबे, यूपी के आगरा निवासी अविरल शर्मा और राजस्थान के धौलपुर निवासी जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि कारतूसों की आपूर्ति करने वाला एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला बीटेक स्नातक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।